ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो भी बेसिक थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, हमको दिया है कि रिलेशन आर है और सेट पर ये है डिफाइंड ऐसे किया जा रहा है। तो हमें ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हमें प्रॉपर्टीज़ इसकी चेक करनी है। ओके, तो हम लोगों को जो गिवन है सबसे पहले तो हम लोग वही लिख लेते हैं कि जो गिवन है वो क्या है। गिवन है हमें ये रिलेशन क्या दिया है हमें दिया है x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम लोग रिलेशन बनाएंगे। पहले रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन बनाने का तरीका क्या, जैसे हम ये हमने मान लिया ये x है हमारा और ये हमारा y है। ओके, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई 3x। अब जो नंबर्स हमें लेने हैं वो नंबर 1 से ऐसे लेने हैं कि 14 के बाहर ना जाए, है ना, जो भी रिलेशन बने। तो सपोज करिए मैं ऐसे नंबर, जैसे हमें x की वैल्यू इनपुट जो लेने हैं और आउटपुट लेने हैं वो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लेने हैं। जैसे इनपुट को हमने 1 ले लिया, क्या ले लिया 1। अगर हम x की वैल्यू 1 डालें यहाँ पर तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इनपुट जब हमने 1 दिया तो हमें आउटपुट क्या मिल गया 3। अब उसी तरीके से अगर हम इनपुट को 2 दे दें, क्या दे दें 2, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम इनपुट को 3 ले लें, क्या ले लें 3, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 9। ओके, अब हम इनपुट को अगर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा 12। अगर हम 5 ले लें तो यहाँ 15 आ जाएगा, वो हमारा कंडीशन से आउट हो जाएगा क्योंकि मुझे कहाँ तक लेने हैं 14 तक। तो आप केवल इनपुट में 4 तक लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 5 ले लिया तो जैसे ही 5 यहाँ रखेंगे ये 15 हो जाएगा, 15 हमारा कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशन बन के आया वो क्या बन के आ गया, वो ये आ गया। अगर हम बनाएं तो जब 1 दिया तो 3 और 2 का रिलेशन 6 के साथ, और 3 का रिलेशन 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें चेक करनी है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है क्या होती है कि a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। लेकिन सेट में देखो 1 3 2 6 है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था कि उसका रिफ्लेक्शन बनता है। जैसे इसमें 1 आया तो 1 1 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, इस टाइप का रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ देखो 1 है तो क्या 1 1 इसमें है, नहीं है। 2 2 2 है, नहीं है। 3 3 3 है, नहीं है। इस तरीके से 14 नंबर तक, मतलब अगर देखा जाए तो आपका 1 1 2 2 3 3 ऐसे चलते जाओ कहाँ तक 14 तक। अगर ये इसमें लाई करता तो ये रिफ्लेक्सिव था, लेकिन यहाँ सेट को देखने, ये रिलेशन देखने से इसमें एक भी नंबर ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये रिलेशन में नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक में क्या कहते थे, उल्टा होता था। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 3 लाई कर रहा है तो 3 1 भी लाई करना चाहिए। मीन्स a बिलोंग्स टू r है, ऐसे लेते हैं, a कामा b बिलोंग्स टू r, है ना। अगर ऐसा है तो क्या बिलोंग करना चाहिए, b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। और फॉर ऑल a भी बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होती थी। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर
ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या जो लाई कर रही, जैसे हम कोई एक एलिमेंट ले लें, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर ले रहे हैं 1 3, तो हमने 1 3 को देखा, ये सेट में लाई कर रहा है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ये होना चाहिए कि 3 1 भी इसमें लाई करना चाहिए, बट 3 1 क्या इसमें है, नहीं है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें 1 3 का ही नहीं है। जैसे 1 3 लिया तो 3 1 भी होना चाहिए, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, थर्ड में हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का फंडा सीधा होता था ए बी सी, तो ए सी होना चाहिए, ऐसा होता था। तो इसमें कंडीशन क्या होती थी कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, तो और बी एंड सी नेक्स्ट नंबर वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये वाले जो होते हैं ए सी ये भी बिलोंग करने चाहिए आर में। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब जैसे हम इन्हीं को ले लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लें, जैसे हमारा जो सेट बन के तैयार हुआ ये हुआ 1 3 ले लें, हम क्या ले लें 1 3, तो 1 3 हमने लिया, ये हमारा रिलेशन में सेटिस्फाइड है। अब 3 से स्टार्ट जब हम करेंगे तो 1 3 3 के बाद कोई है ऐसा 3 9 वाला ले लें, तो यहाँ पे 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर में। यहाँ पर 1 3 लिया, ये बिलोंग कर रहा है, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 भी बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे अब इन दोनों का ये जो पेयर बनेगा 1 9, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर में, रिलेशन देखें, इसमें कहीं पे भी 1 9 आपका नहीं है। जो रिलेशन आपको दिया यहाँ पर 1 9 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। ओके, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर मान लीजिए ये तीनों कंडीशन फॉलो कर जाती है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता, तो ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। माइंड में रखेंगे, जब भी पूछा जाए कि प्रूव करो ये इक्विवेलेंस है, तो हम तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कराएंगे। अगर तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती हैं तो वो इक्विवेलेंस हुआ। तीनों होनी चाहिए, ये नहीं है कि 2 सेटिस्फाई होगी 3rd नहीं हो रही तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ओके।